गुरुजी कहते थे कि जो उन्होंने शिवलिंग बनाया है बड़े मंदिर पर, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति व्याप्त है। क्योंकि गुरुजी भी महादेव को ही मानते थे क्या, वो महादेव के ही एक अंश हैं, साक्षात महादेव ही। क्योंकि महादेव जो भगवान शिव हैं, वो धरती पर कई बार आए, और जब भी आए तब वो लोगों के कल्याण के लिए ही आए। जैसे हनुमान जी राम जी के समय पर आए थे और फिर वो गए नहीं, ऐसे ही कलयुग में गुरु जी के स्वरूप में आए और उन्होंने जो मंदिर भी बनाया वो भी महादेव भगवान शिव का बनाया। और उन्होंने शिव आराधना के बारे में ही बताया था और बताया भी, जिसमें जो गुरु जी का मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जब संगत में बोला जाता है, नाम जप, तब यही मंत्र बोला जाता है। और जो लोग गुरु जी की सेवा करते हैं, वे लोग भी गुरु जी के सुबह शाम नाम जप जो करते हैं, वो लोग भी यही नाम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये कम से कम 10 मिनट 30 मिनट जितना आप कर पाओ उतना आपको करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो खुद भगवान शिव ही हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं और उन्हीं का ही अंश हैं। ताकि जो लोग संगत में गए होंगे या जिन्होंने अपने घर में सत्संग कराया, उन लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग गुरु जी को प्रसाद चढ़ाते हैं या गुरु जी को जो भोग लगाया जाता है, जल पान का, प्रसाद का, भोजन का, उन सभी में गुरु जी की तरफ से जो भी चीज़ें बनती हैं वो ओम। क्योंकि महादेव सबसे बड़े देव हैं, इसीलिए ओम हर मंत्र में, चाहे वो मंत्र देवी का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे किसी का भी मंत्र होता है, उन सभी में ओम सर्वोपरि है। बिना ओम के मंत्र अधूरा है। क्योंकि ओम ही शक्ति है और ओम ही महादेव हैं और ओम ही हमारे गुरुजी ने भी बताया। जैसे जो इससे पहले मैंने वीडियो एक अपलोड करी है, उसमें आप देखोगे जो सत्संग में गुरुजी का आसन लगाया गया, उसमें 2 पिल्लो मतलब तकिया जो रखी गई थी, उन पर ओम की आकृति बनी हुई है। वो वीडियो शायद 8 मिनट का है, आप लोग उसे देखो। उसमें देखोगे कि उसमें ओम ही बन रहा था। और जो शाम को प्रसाद लंगर प्रसाद लगाया गया था, उन सभी रोटियों पर भी ओम। या जो लोग सत्संग करा चुके हैं उन्हें पता ही होगा कि हमारे गुरुजी जो आते हैं तो उसका एहसास हमें होता है। और गुरुजी का सत्संग होने पे जो हम उन्हें बुलाते हैं, तो एक टाइमिंग होती है, वो करेक्ट टाइमिंग पे हम सत्संग शुरू करते हैं। और जब गुरुजी आते हैं तब वो अपने चमत्कार
दिखाते हैं। गुरुजी ने अपना शरीर इसीलिए त्यागा क्योंकि हर व्यक्ति उनके पास आने में सक्षम नहीं था, या हर व्यक्ति के साथ चोले में गुरुजी जाने में सक्षम नहीं थे। और जब गुरुजी ने अपना शरीर त्यागा, तब उन्होंने कहा था कि सत्संग के माध्यम से हम लोगों के पास पहुंचेंगे और हमसे लोग जुड़ सकेंगे। आज क्या है कि जितने भी लोग सत्संग कराते हैं उन सभी जगहों पर गुरुजी जाते हैं, और जब वो जाते हैं वहाँ पे जो संगत होती है उन संगत से, और जिनके यहाँ हो रहा होता है, कई बार संगत में ही कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हम नहीं जानते होते हैं। जैसे अभी जहाँ सत्संग कराया, उस सत्संग में जब सभी लोग लंगर प्रसाद ले रहे थे, तभी एक बच्चा आ गया जिसको हम में से कोई जानता नहीं था, और उसने आके जय गुरुजी करा और बोला कि लंगर प्रसाद हमें नहीं दोगे क्या। तो वहाँ पर लंगर प्रसाद जो था उसे बैठ के खिलाया, लेकिन जब वो चला गया उसके बाद ऐसा आभास हुआ कि इस बच्चे को कोई जानता भी नहीं था और उसने लंगर प्रसाद आकर मांगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे बीच में ही रहते हैं, इसीलिए जब सत्संग होता है तब सभी लोग कहते हैं कि अपने मोबाइल साइलेंट, या आप कभी वहाँ गए हो बड़े मंदिर, जो लोग गए हैं वो जानते होंगे और जो नहीं गए वो जाएं जरूर एक बार। तो वहाँ भी मोबाइल साइलेंट में कर दिया जाता है, इसलिए ताकि आप सीधे उनसे जुड़ पाओ। अब पता लगा आप मंदिर में बैठे हो और मोबाइल पर देख रहे हो, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा, कोई गेम खेल रहा, ऐसे लोग भांति भांति की लोग अपनी अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। तो जब तक मन शांत नहीं होगा आपका और आप उनका ध्यान और चिंतन नहीं करोगे, तब तक आप गुरुजी से कैसे जुड़ पाओगे। हाँ, गुरुजी से जुड़ना बेहद आसान है, लेकिन आप खुद एक प्रयास भी करना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, आपसे कोई दान या पर्ची वहाँ पर नहीं काटी जा रही। आप बड़े मंदिर जाओ और वहाँ अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसा मानना है जहाँ विश्वास होता है लोगों को वहाँ पर बहस नहीं कोई करता, और जहाँ पर बहस होती है वहाँ पर विश्वास नहीं कोई करता। जैसे अगर हमें आजकल व्यक्ति स्वार्थी है कि हमारा काम हो गया तो ठीक बात, अगर स्वार्थ है तब विश्वास नहीं है उस व्यक्ति का, और जिसका विश्वास है उसका स्वार्थ नहीं है। इसीलिए आप स्वार्थ छोड़कर गुरु से जुड़ो, सारे काम आपके अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु ईश्वर हमारे माता पिता की तरह होते हैं, वो हमको वही चीज़ें देंगे जो हमारे लिए सही हैं, और जो नहीं सही हैं वो चीज़ें वो हमें नहीं देंगे। तो इसलिए आप जब भी जुड़ो ईश्वर से, गुरु जी से, जहाँ भी, लेकिन स्वार्थ मत रखो, क्योंकि स्वार्थ से जो आप जुड़ोगे तब वो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त होंगी। आप देख रहे जो शिवलिंग दिख रहा है इस फोटो में, उसमें जब गुरुजी ने बड़ा मंदिर बना था तब गुरुजी ने कहा था कि जो 12 ज्योतिर्लिंग महादेव जी की हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्थान हैं उनके, और उन सभी की शक्तियाँ इस शिवलिंग में समाहित हैं। इसमें इतनी शक्ति है, जो लोग वहाँ जाते हैं उनके भी कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो लोग वहाँ दूर से भी निकलते हैं
उनके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग बड़े मंदिर गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि गुरु जी ने भगवान शिव का ही मंदिर, उन्हीं की अंदर भी जो मूर्ति रखी है, मूर्ति मतलब भगवान शिव जो अंदर बैठे हुए हैं, केवल भगवान शिव जी की वहाँ पर लीला है। और गुरु जी ने खुद महादेव की ही सेवा करी और वो उन्हीं का स्वरूप थे, इसलिए जो रोटी लंगर प्रसाद चीज़ें बनती हैं उन सभी पर ओम के ही चिन्ह बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो लोग गुरु जी के यहाँ गए हैं तो उन्हें जय गुरु जी की, और जो लोग नहीं गए हैं एक बार जुड़ो गुरु जी से। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आप देखो क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं और उन बदलावों को फिर देखो आप, और सत्संग कराओ। कई बार लोगों के पास पैसे या दिक्कत होती है, लेकिन जब आप गुरु जी का सत्संग करना चाहोगे तब हर चीज़ अपने आप आपके पास उपलब्ध होने लगेगी। और जब गुरु जी आते हैं तब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। आप जुड़ो गुरु जी से और गुरु जी का मंत्र जाप करो। और गुरु जी ने तो सब कुछ महादेव, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भगवान शिव की पूजा का उपदेश दिया, इसलिए उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय और गुरु जी सदा सहाय, मतलब ओम ओमकारेश्वर और नमः शिवाय भगवान, और सहाय जो हर चीज़ में सहायता करेंगे वो गुरु जी हैं। आप जब भी दिक्कत हो, मुसीबत हो, कोई चीज़ मन भ्रमित हो, तब आप इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तब आपका ध्यान एक स्थिर होगा और कहीं ना कहीं उन दिक्कतों से आप आसानी से एक सॉल्यूशन निकल सकता है और वो दिक्कतें धीमे धीमे कम होती जाएंगी। क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखाई पड़ती हैं और आप उन्हीं में भ्रमित रहते हो। लेकिन जब आप ईश्वर का नाम जप करोगे तब सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी।